हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स। आज का यह जो मैं विशेष वार्ता जो आप लोगों से कर रहा हूँ यह वोडाफोन आइडिया के बारे में है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया पिछले एक सप्ताह से काफ़ी इसमें यह समाचार आया कि चूँकि कर्ज में डूबी यह कंपनी है और कुमार मंगलम बिरला जो कंपनी के चेयरमैनशिप से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और कई तरह के समाचार आए दिनों आ रहे हैं कि कंपनी कैसे चलेगी, क्या हम यूजर्स का समस्या का समाधान कैसे होगा, क्या स्थिति होगी हम यूजर्स का। तो आइए उसी से जुड़ी यह खबर है कि चूँकि वोडाफोन आइडिया के जो प्रोमोटर उन्होंने सरकार से मदद की गुहार भी की है, तो अभी जो समाचार आज आया है कि वोडाफोन आइडिया को केंद्र राहत देना चाहती है, लेकिन उससे पहले यह उम्मीद कर रही है कि वोडाफोन आइडिया के जो प्रोमोटर्स हैं वो एश्योरेंस दें और इसमें अपनी बिजनेस कमिटमेंट और कुछ पूंजी निवेश पहले भी करें। तो आइए यह क्या समाचार है इससे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। अगर वोडाफोन आइडिया को किसी दूसरी कंपनी में सरकार स्विच करती है तो वोडाफोन आइडिया को ज़्यादा पैसे देने होंगे। और अगर यह कंपनी जो वोडाफोन आइडिया उसको रिलायंस जियो के साथ में मर्ज किया जाता है, तो सबसे पहले तो समस्या ये आएगी कि रिलायंस जियो के पास 2G नेटवर्क नहीं है। तो पहले तो सारे जो यूजर्स हैं उन्हें 4G फ़ोन खरीद के देना होगा, जो कि इकोनॉमिकली बिल्कुल वायबल नहीं है। और इसीलिए सरकार मदद चाहती है, मदद का पैकेज भी देना चाहती है, लेकिन उससे पहले सरकार यह भरोसा चाहती है कि कर्ज में डूबी यह संकटग्रस्त कंपनी जो है वह उसके जो प्रोमोटर्स हैं उस कंपनी में पूंजी निवेश करें ताकि सरकार का भरोसा मजबूत हो। और सरकार यह देखना चाहती है कि इसके प्रोमोटर्स बिजनेस में रुचि ले रहे हैं और लंबे समय तक बिजनेस करना चाहते हैं। क्योंकि यह टेलीकॉम जो है वोडाफोन आइडिया, यह कंपनी कर्ज से जूझ रही है और जल्द ही सरकार चाहती है कि राहत पैकेज कुछ जारी करे। लेकिन सरकार यह चाहती है कि राहत पैकेज के पहले यह नहीं कि राहत पैकेज सरकार जारी कर दे और वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर हैं वह कामकाज समेटने का ऐलान कर दें। तो सरकार ये भी चाहती है कि जो वर्तमान में 3 टेलीकॉम सेक्टर जो है में जो अभी काम कर रहे हैं, जिसमें कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन तीनों जो हैं कंपनी की मौजूदगी बनी रहे इससे। और लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वोडाफोन आइडिया के जो प्रोमोटर हैं वो पहले कंपनी में पूंजी निवेश करें और अपनी कारोबारी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करें। क्योंकि सरकार यह देख रही है कि वोडाफोन आइडिया के फेल होने का असर बैंकों पर तो पड़ेगा ही और सरकार पर भी पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले जो अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन जब फेल हुआ था तो सरकार को इससे कोई रकम नहीं मिल पाई थी। दूसरी कंपनी जो एयरसेल का दिवालिया होने के बाद भी सरकार और बैंकों को कुछ भी नहीं मिला था। तो सरकार देखती है, इन दोनों कंपनियों के बंद होने से न बैंक को कुछ मिला और न सरकार को। इसलिए सरकार किसी भी तरह कुछ राहत पैकेज देके चाह रही है कि ये वोडाफोन आइडिया जो है वह फंक्शन में बना रहे। क्योंकि वर्तमान में सरकार का वोडाफोन आइडिया पर स्पेक्ट्रम फीस के रूप में 96,300 करोड़
और AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया के रूप में 61,000 करोड़ और बैंकों का करीब 21,000 करोड़ का कर्ज बकाया है। तो और इस तरह वर्तमान में जो वोडाफोन आइडिया है, जब से रिलायंस जियो की एंट्री हुई है तब से कंपनी पर मुनाफे का काफ़ी बुरा असर पड़ने लगा वोडाफोन आइडिया पर। और यह सितंबर 2016 से जब से जियो ने यह बिज़नेस शुरू किया था, क्योंकि उसने वॉइस कॉल डाटा आदि फ्री कर दिया, उसके बाद से ही वोडाफोन आइडिया की हालत बिगड़ने लगी थी। हालांकि भारतीय एयरटेल ने किसी तरह अपनी स्थिति को संभाल ली, पर वोडाफोन आइडिया अपनी स्थिति को संभाल नहीं पाया। तो वोडाफोन आइडिया के इस समय लगभग 14 से 15 करोड़ यूजर्स हैं और ये ज़्यादा मजदूर वर्ग के लोग आते हैं। और अगर ये कंपनी बंद होती है तो भारतीय एयरटेल में यह कंपनी जैसे ही जाएगी तो भारतीय एयरटेल अपना टैरिफ बढ़ा सकती है। और तब चूँकि वोडाफोन आइडिया के कस्टमर का रिलायंस जियो में जाने का विकल्प टेक्निकल और व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, तो इसलिए सरकार यह देख रही है कि अगर ये तीनों जो कंपनी है, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल, यह तीन कंपनी जो है, तीन प्लेयर्स वह काम करते रहे। क्योंकि अगर एक कंपनी के बंद होने से सरकार और बैंकों पर तो असर होगा ही, साथ साथ ग्राहकों को भी इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। ये तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार राहत पैकेज बहुत जल्द जारी कर सकती है, लेकिन सरकार इसके पहले यह चाहती है कि जो वोडाफोन इंडिया के जो प्रमोटर हैं वो अपना कुछ पूंजी निवेश करें और अपने बिजनेस कमिटमेंट की सुनिश्चितता दिखाएं। तो निश्चित रूप से सरकार ये चाहेगी, क्योंकि सरकार राहत पैकेज अनाउंस कर दे और ये लोग वोडाफोन आइडिया के दोनों प्रमोटर्स, जो वोडाफोन और जो आइडिया जो हैं, और इधर वोडाफोन जो यूके की कंपनी है, वो बिजनेस समेट लेगी तो सरकार का पैकेज देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। साथ साथ सरकार और बैंकों का जो पैसा बकाया है वह भी कुछ मिल नहीं पाएगा। तो इसी के साथ मैं जो यह चूँकि वोडाफोन आइडिया जो अभी जो जिस स्थिति से संकटकालीन और कर्ज वाली स्थिति से जो काफ़ी जूझ रही है, तो मैं इसी संदर्भ में, चूँकि लोग जानना चाहते हैं कि कैसे यह कंपनी रिवाइव करेगी, तो यह विशेष खबर था कि सरकार इसमें राहत पैकेज देने के पहले सरकार प्रोमोटर्स से चाहती है कि वो बिजनेस कमिटमेंट और कुछ पूंजी निवेश करें। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो यह वोडाफोन आइडिया पर जो ये विशेष जानकारी आप लोग को दी, वो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ मैं आज की वार्ता समाप्त करता हूं। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।